क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब इंजेक्टिविटी मतलब इंजेक्शन इंजेक्टिव फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो इंजेक्टिव फंक्शन के लिए हम लोग को पता है 1 1 फंक्शन होना चाहिए। 1 1 फंक्शन को ही हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। फिर तो पहले चेक करना है, तो पहला फंक्शंस को 1 1 और सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू। तो पहला क्वेश्चन है, डोमेन नेचुरल नंबर है और को डोमेन भी नेचुरल नंबर है, फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मैपिंग करके देखेंगे, ऑप्शन तो खाली देखना है हमें। अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दे रहे हैं, 2 पुट कर दे रहे हैं, 3 पुट कर दे रहे हैं, 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, और तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये रेंज जो आएगा 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 पुट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 पुट कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9। इस तरह से हमें रेंज मिलेगा। तो इसके बीच में जो नंबर आएगा 2 3, इसके बीच 4 और 9 के बीच में नंबर आएगा 5 6 7 8। ये किसी का मैपिंग नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब रेंज ये यहाँ पे कोडोमेन में है लेकिन रेंज में इंक्लूड नहीं है। तो रेंज छोटा हो रहा है कोडोमेन से, तो इसमें इनटू फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर पहला का आंसर क्या लिखेंगे, नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट सब्जेक्टिव। तो लेकिन 1 1 चेक करने के लिए देखेंगे तो x की एक वैल्यू के लिए y का एक सिंगल वैल्यू ही मिलेगा, बिकॉज नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं। तो x की जगह पर अगर -1 पुट कर देंगे तो भी y की वैल्यू 1 मिलेगा, लेकिन -1 तो पुट करना नहीं हमें। यहाँ पे -1 तो रेंज में डोमेन में इंक्लूड है नहीं, तो डोमेन में 1 2 3 4 5 है। तो 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 2 के लिए 4, 3 के लिए 9, ऐसा वैल्यू मिल रहा है। तो एक वैल्यू के लिए एक ही मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये 1 1 होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। तो 1 1 है, इंजेक्टिव है बट नॉट सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव, पहला नंबर। सेकेंड नंबर में बोला जा रहा है सेम क्वेश्चन, तो सेम क्वेश्चन है लेकिन डोमेन चेंज किया है, डोमेन लिखा है इंटीजर नंबर। अब उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू लिखेंगे, जेड बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर है और फंक्शन निकालना है जेड टू जेड। तो यहाँ पर जेड में इंटीजर नंबर जैसे 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर मान लें एक्स की वैल्यू में 1 पुट कर दे रहे हैं तो इसका 1 के अकॉर्डिंग मैपिंग 1 बनेगा। -1 की भी पुट कर रहे हैं तो -1 के अकॉर्डिंग भी मैपिंग 1 ही बनेगा। तो 2 के लिए 1 बन रहा है, इसका मतलब तो ये सब्जेक्टिव नहीं है, सॉरी इंजेक्टिव नहीं है, नॉट इंजेक्टिव। अब सब्जेक्टिविटी चेक करते हैं, सब्जेक्टिव है ही नहीं, सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन के लिए रेंज निकालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे है हम को डोमेन भी इंटीजर नंबर है, तो को डोमेन में भी -0 -1 -2 -3 ये सारा एलिमेंट्स होगा। लेकिन अब स्क्वायरिंग करने के बाद हमें -2 का स्क्वायर भी करेंगे तो 4 मिलेगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 मिलेगा। तो स्क्वायरिंग करने के बाद हमें सारा पॉजिटिव नंबर में ये इमेज बन रहा है, रेंज में इंक्लूड है, नेगेटिव नंबर तो ऑलरेडी इंक्लूड नहीं है, मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो नॉट सब्जेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव, नॉट सब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 2 में। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्या, अब यही चीज़ डोमेन R2 दिया गया है, ये 2 का था, अब 3 के लिए मैपिंग करते हैं। मैपिंग देखेंगे, मैपिंग में 0 -1 -2 -3 1 2 3, और को डोमेन में 0 -1 -2 -3 और 1 2 3 1 2 3, और को डोमेन में ये हमारे पास, और डोमेन में रियल नंबर लिखा गया है। तो रियल नंबर सिर्फ 0 1 2 ये सब रिप्रेजेंट नहीं होगा, सारा नंबर होगा। इसके बीच में 0 और 1 के बीच में जितना नंबर है सारा नंबर आएगा, -1 और 2 के बीच में जितना नंबर है सारा आएगा, फिर 1 और 2 के बीच में जितना नंबर है सारा एलिमेंट्स आएगा। इसमें सारा रियल नंबर इंक्लूड है डोमेन में। तो डोमेन के अकॉर्डिंग जब मैपिंग बनाएंगे तो इधर 0 के अकॉर्डिंग 0 बनेगा, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, फंक्शन f(x = x² है।
फिर 1 के अकॉर्डिंग 1 ही बनेगा, 2 के अकॉर्डिंग 4 बन जाएगा, फिर -1 के अकॉर्डिंग ही +1 बनेगा। तो सेम इसे 1 1 फंक्शन तो है नहीं है, ये नॉट 1 1, नॉट इंजेक्टिव। और ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये निगेटिव वाला इमेज बनेगा ही नहीं, ये एलिमेंट बच जाएगा, तो इसलिए नॉट ऑन टू, नॉट सर्जेक्टिव। ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है और सर्जेक्टिव भी नहीं है। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर बिट देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू है, जिसका डोमेन नेचुरल नंबर और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर होगा। यहाँ देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू के लिए डोमेन एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू एन। अब यहाँ पर देखेंगे फंक्शन का डोमेन नेचुरल नंबर है, कोडोमेन नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर मतलब यहाँ पे क्या 1 1 2 3 4 5 6 ये सारे एलिमेंट्स होगा डोमेन में। कोडोमेन में भी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। लेकिन जब मैपिंग करते हैं तो x की वैल्यू 1 के लिए 1 आएगा, x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 8 आएगा, x की वैल्यू 3 के लिए y की वैल्यू 27 आएगा। इस तरह से हमारे पास एलिमेंट आएगा मैपिंग का। तो एक वैल्यू के लिए एक ही रिजल्ट तो आ रहा है, इधर से एक वैल्यू के लिए एक ही रिजल्ट तो आ रहा है, तो इसका मतलब ये इट इज़ 1 1, इट इज़ 1 1 मतलब इंजेक्टिव। लेकिन ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए हमारे पास 2 3 4 5 6 ये जो एलिमेंट बच रहा है वो किसी का डोमेन, ये सॉरी किसी का रेंज नहीं हो रहा है, मैपिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सारे एलिमेंट बच जाएगा, और ये सारे एलिमेंट बच जाएगा तो इनटू फंक्शन होगा, नॉट सर्जेक्टिव। फिफ्थ नंबर में कहा जा रहा है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, मतलब एफ इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, 5 नंबर बिट में भी यही है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। लेकिन इसके लिए डोमेन दिया गया है नेचुरल इंटीजर, सॉरी ये जेड टू जेड, इंटीजर टू इंटीजर। तो इसके लिए मैपिंग देखेंगे, 5 नंबर के लिए मैपिंग देखेंगे, इंटीजर नंबर 0 -1 -2 -3 और 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। और जेड में मतलब यहाँ पे कोडोमेन में भी मैपिंग है, -1 2 3 1 2 3 एलिमेंट से सारे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग मैपिंग करते हैं, 1 के 0 के अकॉर्डिंग 0, 1 के अकॉर्डिंग जो मैपिंग आएगा 1, 2 के अकॉर्डिंग 8 और -2 के अकॉर्डिंग -8। तो एक एलिमेंट्स के लिए एक ही मैपिंग एक एलिमेंट्स के लिए एक ही मैपिंग होगा, तो 1 1 फंक्शन है, तो इट इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव है। लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि 2 3 4 5 ये इमेज किसी का नहीं बनेगा, नॉट इंजेक्टिव, सॉरी नॉट सर्जेक्टिव।